तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 sin x minus x square plus x cube divided by 10x plus 2 sin square x plus 5x to the power 4। तो क्या किया जाए, जरा सा सोचिए। ओके जी। देखो, अगर तो इन्फिनिटी होता x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हमें सबसे बड़ा पावर जहां से मिल रही होती है वहां से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर जो सबसे जीरो में उल्टा हो जाना चाहिए, है ना, जो सबसे छोटा हो वहां से डिवाइड कर दिया जाए। तो यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो x सबसे छोटा है ना, तो उससे डिवाइड कर दे अपन। तो x की पावर 1 से अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूं तो मेरा क्वेश्चन कैसा दिखेगा। देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 sin x ओवर x माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 10x ओवर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x ओवर x प्लस 5x क्यूब। ठीक है जी, ये हो गया। ओके, अब जरा देखो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर इसको देखना है, यहां पे इसको मुझे अगर सेटिस्फाई करना है तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स है तो मुझे एक एक्स चाहिए एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, और वो होगा नहीं तो मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक। ठीक है, तो वो एक्स यहां पे आ जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना है ना, ये हो गया 1, यहां पे आया 1 आया तो ये हो गया 3। अच्छा, ये x है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये तो 1 दिया, लेकिन ये x के कारण ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या आ गया 3। अब ये क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 5 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर 2n 5 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n प्लस 3। अब इसको सोचो। अब देखो, अभी अभी आपको बताया था ना कि जब इन्फिनिटी होता है तो आपको बेसिकली सबसे बड़ा इन्फिनिटी ढूंढना है ना, उससे डिवाइड कर देना है। अब आप चीज इसको थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करूं तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा। देखो, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टू द पावर n, ये है 5 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n, और ये हो गया 20 इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सबसे बड़ा जो इन्फिनिटी बेसिकली यहीं से मिलेगा, है ना भाई। 5 एक तरफ 5 की पावर इन्फिनिटी है, एक तरफ 3 की पावर इन्फिनिटी है, तो सबसे बड़ा यही मिलेगा, तो डिवाइड कर देते हैं उससे। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब 5 की पावर n से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 5 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 3 की पावर 5n माइनस 4 टू द पावर 5n। ओके जी, यहाँ से क्या मिला 1 और यहाँ से मिला 2 की और प्लस 27 इंटू 3 ओवर 5 की पावर n। ठीक है जी। अच्छा, ये सारे नंबर जो हैं ये 3/5 4/5 2/5 3/5 ये सब 1 से छोटे हैं, और जब मैं उनकी पावर इन्फिनिटी करूंगा तो वो 0 दे देंगे, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/1 यानी कि 5। अब ये क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x ओवर, ये GIF है। ठीक है, सोचिए क्या होगा। ठीक है ना, ये फाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा जब एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी होगा, तो वहां से इन्फिनिटी मिलेगा आपको। फाइनाइट ओवर इनफाइनाइट इज 0, और यहां से ये 1 बचा, इसका आंसर ये आ गया जी।
क्वेश्चन ये है कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 fx minus 5 divided by x minus 2 is 3, then find the limit extending to 2 of fx. भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस चीज को देखूं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखूं तो इसका मतलब ये जो है ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये 0 हो गया, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है और ये हमारी जो लिमिट है इसकी वैल्यू जो है फाइनाइट आ रही है। ये कब आया होगा? इसका मतलब ये हमारा जो न्यूमरेटर है ना ये भी 0 रहा होगा, तभी ये आंसर आया होगा आपके पास, अदरवाइज तो आ ही नहीं सकता है ना। तो इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये 0 को टेंड कर रहा होगा तो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्लियर सी बात है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 fx जो है वो 5 को 5 देगा, तब जब आपके पास आंसर ये आएगा। तो ये आपका आंसर। अब आपको दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx ओवर x। ये आपको पता करना है जी। बताइए जरा। भाई सीधी सी बात है, अगर हम इसको देखें, पहले तो यहां से देखो, ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है और एक्स टेंडिंग टू 0 है, यानी कि डिनोमिनेटर अगेन आपका 0 बन रहा है, पर लिमिट की वैल्यू जो है फाइनाइट आ रही है। इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 रहा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। इसका मतलब आपका जो आंसर आया होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx भी 0 होगा, ठीक है। अब इसको सोचें, हमारे पास इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx ओवर x स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा, ये इसकी जो वैल्यू है वो मेरी कितनी है? 2 है, यहाँ पे दे ही रखी है मुझे 2, तो ये 2 इंटू एक्स हो गया, और अगर 2 इंटू एक्स हो गया तो ये फिर लिमिट लगाते ही है फिर 0 हो गया इसका आंसर भी। अब क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 fx माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो आपको बतानी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 fx की वैल्यू। भाई यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू 4 रखूंगा तो ये 2 बन रहा है ना, तो ये तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो यहाँ पे 2 बन गया, तो इसका मतलब सीधे सीधे लिमिट रख देते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा? f ऑफ 4 माइनस 5 ओवर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो f ऑफ 4 हो गया आपका 7, और यहाँ से भी यही पूछ रहा है, x की वैल्यू 4 रखते ही ये f ऑफ 4 की वैल्यू ये आ गई 7, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 over 3 plus x to the power n is equal to 1 by 3, then find the range of x। हाँ जी, आपको दिया है n टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये है वैल्यू 1 by 3। इसका मतलब सीधा सीधा सी बात ये हुआ होगा कि भाई यहाँ पे अगर मैं सीधे सीधे x में n की पावर n, अगर n इंफिनिटी रखूं तो ये इंफिनिटी देगा, ठीक है। इंफिनिटी देने से इसका आंसर ये फाइनाइट आ नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि हमारा x कुछ ऐसा रहा होगा कि जिसकी की पावर इंफिनिटी हो तो वो 0 दे दे आपको, ठीक है। अब ये 0 कब देता है? जब ये -1 से 1 के बीच में होता है x, तब उसकी अगर पावर मैं इंफिनिटी कर दूं तो वो मुझे 0 दे देता है। तो यही आपके x की रेंज है जी। ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लें, करिएगा, इसकी आंसर्स आपको दे ही दिया है मैंने। तो एक क्वेश्चन और है लास्ट में, ये इसको भी लिख लो। चलिए, ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1
माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। भाई आप लिमिट डाल के देखो, x इज इक्वल टू 0 डालने से क्या हो रहा है, e की पावर 0 -1 -0 ओवर 0। e की पावर 0 होता है 1, 1 -1 यानी कि 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो एल ऑर्बिटल रूल लगा देते हैं, तो कर दो डिफरेंशिएट। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x -0 -1 और डिवाइडेड बाई 2x। फिर रखा हुआ लिमिट, या तो आप वैसे सोच लो कि दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो एल हॉस्पिटल फिर से लगा दो, या फिर e की पावर x -1 ओवर x, और ये 1/2, ये वैसे भी 1 ही होता है ना, ये तो आपको बता रखा है मैंने। तो ये 1 होता है, तो यहाँ से 1/2 आंसर आ गया। अदरवाइज फिर से लगा दो एल हॉस्पिटल, फिर आ जाएगा 0/0, क्योंकि आ ही रहा है, तो फिर आ जाएगा आपके पास। ओके जी, ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब। बताइए जी। भाई बड़ा सिंपल सी बात है, 0/0 फॉर्म दिख रही है ना, साइन 0 इज 0, तो और ये 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगाओ। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 3x स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये तो मतलब अब तो पहले दिन से ही पता है कि ये जो है ये कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 1/3 इंटू हाफ, यानी कि 1/6। ये करिए जी, x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2x x क्यूब। चलो जी, शुरू किया जाए। x की पावर 0 रखो, तो यहाँ पे 1, यहाँ से 1, 0 ओवर 0, 0/0 फॉर्म है। ओके जी, तो अप्लाई आपको पता ही अब क्या करना है, एल हॉस्पिटल। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, ये आपने पढ़ रखे हैं थोड़े से, है ना। फिर e टू दी पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू -1 और -2 ओवर 3x²। ठीक है जी, तो अब क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x प्लस e की पावर -x -2 ओवर 3x²। ठीक है जी। अच्छा, फिर से चेक करो, 0/0 फिर से बन रही है, बन गई कि नहीं, 0/0 फिर से बनी, फिर से एल हॉस्पिटल लगाओ, लगाते रहो जब तक है इसमें जान, तब तक लगाते रहो, है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन 0, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और ये फिर इसको क्या आ जाएगा, ये माइनस e की पावर -x आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 6x। ये आ गया जी। ओके, फिर से 0/0 फॉर्म आ गई भाई, हटाओ फिर लगाओ, अप्लाई अगेन। देखो मैं तुम्हें इतनी आदत डाल दूंगा ना इसकी, कि तुम मुझे देख देख के लगाना शुरू कर दोगे। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फिर आ गया e की पावर x और माइनस, और ये फिर प्लस e की पावर -x हो जाएगा और अपॉन 6 हो गया जी। ठीक है, अब जैसे ही आपने लगाया तो e की पावर 0 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 6, यानी कि 1/3 आंसर। ओके जी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x क्यूब -1 -x क्यूब डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 6 और 2x है, यहाँ पे थीटा की जगह बेसिकली 2x है। करिए जी, जरा ट्राई करा जाए।
ठीक है जी। तो ये देखो हमने इसको क्या किया, पहले तो साइन को एक बार हमने सेटिस्फाई कर दिया। क्यों? क्योंकि साइन हम आपको पता है, देखो भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स 1 होती है। तो यहाँ पे x की जगह है हमारे पास 2x, तो वो तो 2x किया, और पावर में 6 है तो इसलिए 2 की पावर 2x टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं जी। ओके, अब x क्यूब है ना, तो एक काम, और यहाँ पे भी x क्यूब है, ये भी x क्यूब ही लिखा हुआ है ना, तो हम एक काम भी तो कर सकते हैं, थोड़ा सा समझदारी दिखाएं तो। अच्छा ठीक है, तो हम एक काम करें, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको कुछ और रख दूं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी रख देता हूं लेट्स से, ठीक है। अच्छा, जब x टेंडिंग टू 0 है तो x क्यूब टेंडिंग टू 0 ही रहेगा, है ना, तो हमारा यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, t विल ऑल्सो टेंड टू 0। अब देखो हमारी लिमिट थोड़ी सी बदल गई, लिमिट t टेंडिंग टू 0 हो गई, ये हो गया e की पावर t -1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 64 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है भाई, बताओ यहां तक समझ में आया ये बात? अब देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला, बस वहां पे टी की जगह एक्स था, और आंसर कितना आया था जरा अपनी कॉपी पलटो, कितना आया था इसका आंसर? इसका आंसर आया था 1/2। मतलब मैं इतने सारे स्टेप दोबारा नहीं करना चाह रहा ना, तो इसलिए अवॉइड मार रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1/64 इंटू 1/2 यानी कि 1/128, ये आपका आंसर। ये आपके सामने क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ln ऑफ 1 प्लस 1 ओवर एक्स। सोचिए जी क्या करना है। ओके जी, देखो जरा, हाँ ये इस एक्स को जरा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इस एक्स को कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स और ln 1 प्लस 1 ओवर एक्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 1 ओवर एक्स है ना, तो इसको भी उठा के इस वाले को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/x, चलेगा? बता दो। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होगी अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू इन्फिनिटी रख दूं? अच्छा, ये तो हमें पता है कि ये 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 दे देगा, और 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी, तो फिर वहीं हम पहुंच जाएंगे हम। तो हम एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं जी। x जब फंसो तो उठा के एक्सपेंशन लगा दो, ये माइनस है, ठीक है, तो एक्सपेंशन लगाते हैं लॉग का, तो ये तो 1/x तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसे लिख के रहने देते हैं। तो क्या होता है इसका, 1/x माइनस 1/x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/x होल क्यूब और डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन, और ये बंद हो गया जी, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो x 1 माइनस, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 बचेगा, और माइनस ये बचेगा 1/x बचेगा, होल स्क्वायर से कैंसिल होगा, और डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, और प्लस 1/x स्क्वायर और बाई 3 बचेगा जी। ये सिचुएशन आ गई अब आपके पास। अच्छा, जब इसको ओपन करेंगे तो ये तो गया इससे, और ये साइन इसके बदल जाएंगे, है ना, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स, और ये हो जाएगा 1/x डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ऐसी सिचुएशन आ गई, एंड हायर टर्म्स होंगी उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है ना, वो तो वैसे भी 0 हो जाएंगी। ओके, अब इस x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो गया, पहली वाली टर्म हो गई 1/2,
और ये हो गई आपकी 1/x और डिवाइडेड बाई 3 एंड हायर पावर। जब आपने अप्लाई किया तो ये सब जीरो हो गई, ठीक है, तो आपके पास आंसर बचा ये 1/2। ओके जी, क्वेश्चन ये, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 ओवर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। करिए जी जरा इस। ओके जी, ये दे रखा है जी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स एक्स क्या होता है आपको पता ही है, ये एंगल होता है एक। तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब हो गया एक्स हो गया साइन थीटा। तो हमारी जो प्रॉब्लम हो गई वो हो गई लिमिट। अच्छा, अब जब x टेंडिंग टू 0 है तो साइन थीटा, अब x टेंडिंग टू 0 है तो क्या होगा, साइन थीटा विल टेंड टू 0, यानी कि थीटा विल टेंड टू 0, ठीक है। तो अब हमारी लिमिट चेंज हो गई, थीटा टेंडिंग टू 0 और 1 ओवर थीटा स्क्वायर माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा जी। ठीक, यहां तक पहुंच गए अपन। ओके, अब फिर तक सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। सबसे पहले इसको जरा देखा जाए, ये जो बैठे हुए साइन स्क्वायर थीटा, इसको उठा के थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये तो दे दिया आपको 1। तो अब आपकी लिमिट जो हो गई वो पलट गई, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, अच्छा ऊपर वाले में a माइनस बी a प्लस बी लगा देते हैं, तो साइन थीटा माइनस थीटा और साइन थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा टू द पावर 4। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, है कुछ याद? साइन थीटा माइनस थीटा ओवर थीटा क्यूब ऐसे लिख लो, और साइन थीटा प्लस थीटा ओवर थीटा ऐसे लिख लो, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने एक्चुअली क्वेश्चन जो किया था वो थीटा माइनस या एक्स माइनस साइन एक्स ओवर ये किया था, ठीक है ना, थीटा क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, उसकी आई थी 1/6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस साइन है तो ये -1/6 आ जाएगा। भाई अपनी कॉपी पीछे घुमा के देख लो जरा सा, है ना, इसकी वैल्यू आएगी। मैं बार बार फिर वही चीजें करूंगा तो मजा नहीं आएगा आपको, मतलब मुझे अननेसेसरी टाइम लगेगा और कुछ नहीं है। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये हो गई -1/6, तो ये आ गया जी। अब यहाँ पे क्या करूं, साइन थीटा ओवर थीटा प्लस थीटा ओवर थीटा, ये कितना होता है 1, ये बन गया 1। तो क्या हो गया आपके पास आंसर, -1/6 इंटू 2, यानी कि -1/3। क्लियर है? क्वेश्चन है ln5 प्लस एक्स माइनस ln5 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स, एंड लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 0। सोचिए जी जरा क्या था। ओके जी, अब देखो जरा, ln में जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है वो होती है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, राइट? ऐसा ही, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो वो तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो उसको बनाते हैं, चलो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ, और मैं अगर यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो ये 1 प्लस एक्स बाई 5 बचेगा, और माइनस ln 5 1 माइनस एक्स ओवर 5 बचेगा जी, डिवाइडेड बाई एक्स है। अच्छा, ln ऑफ a प्लस, लॉग का रूल तो पता ही है, इन दोनों को हम ब्रेक कर सकते हैं ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो गया ln 5 और
प्लस ln 1 प्लस एक्स ओवर 5 और माइनस ln 5 और ये माइनस हो जाएगा ln ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर एक्स बाई 5 और ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब जब आपके पास सिचुएशन बन गई एक्स टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 5 और माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 5 डिवाइडेड बाय एक्स। अच्छा, हमारी स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है? अब या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उठा के यहाँ पे log को ln को एक्सपैंड कर दो, ठीक है, तो भी आ जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड लिमिट की तरफ चलते हैं। तो स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए मुझे x बाई 5 चाहिए, तो x बाई 5 है नहीं, ले आता हूं, तो ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। ये मैंने स्टैंडर्ड लिमिट बना डाली है जी। अब इसके बाद क्या किया जाए, अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई 5 और ये हो गया ln 1 प्लस एक्स बाई 5 और ये हो गया x बाई 5। ये तो स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो गई और यहाँ पे ln 1 माइनस एक्स बाई 5। तो यहाँ पे मुझे x बाई 5 है मेरे पास, पर मुझे इस नेगेटिव के चक्कर में मुझे यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव लगाया, ठीक है, ये नेगेटिव लगाया तो -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने हाथ के हाथ, ठीक। तो ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, इसने भी 1 दे दिया मुझे और इसने भी 1 दे दिया और ये जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 1 बाई 5 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2 बाई 5। क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा देखो जी, अब आप यहाँ पे क्या करो, है ना, RHL और LHL निकाल लो, ठीक है। तो RHL निकालते हैं, तो RHL निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर देता हूं, ठीक है। तो जहां जहां पे x है वहां पे 1 प्लस h से मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो 1 माइनस ये हो गया 1 प्लस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस h, ठीक है जी। ओके जी, ये आई होप ये समझ में आया होगा आपको। भाई आपने RHL लगाया तो h टेंडिंग टू 0 है, तो h को हमने 1 प्लस x की जगह 1 प्लस h सब जगह सबमिट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कैंसिल हो गए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h है, तो h क्योंकि पॉजिटिव नंबर है बहुत छोटा, तो ये 0 दे देगा, यहाँ से भी ये -1 दे देगा, तो आपके पास आंसर -1 आ गया। अब जरा LHL निकाल लेते हैं जी, ठीक है। फिर से अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस h सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो h है तो अभी भी पॉजिटिव ही है ना, बस हमने 1 की जगह माइनस x की जगह 1 माइनस h किया, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस, अब जहां जहां 1 प्लस h रखा था वहां वहां पे 1 माइनस h रखना शुरू कर दिया जी हमने। 1 माइनस h माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस h। ओके जी, 1 से 1 अभी भी कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से प्लस आ गया, यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h आ गया और यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h आ गया जी। अब क्या हुआ, ये 0 दिया, ये -1 दिया और ये 0 दिया, आंसर फिर से 1 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन जो है ये वाला आपका सही है जी।